तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है घोस्ट हब और आप देख रहे हैं घोस्ट हब पूजा के साथ। चलो चलते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम मनोज है और आज मैं जो कहानी बताने जा रहा हूँ वह मेरे गांव नीमका थाना के फाटक की कहानी है। ये जो फाटक है ये खेतों के बीच में से लाइन की पटरियाँ निकल रही हैं और खेतों के बीच में ये फाटक बना गया है जो कि एक कच्चे रास्ते पे है। मेन हाईवे पे नहीं, लोगों कच्चे रास्ते पे हैं और वहाँ पे ये एक फाटक बनाया गया है। शुरुआत में जब ये फाटक बनाया गया था तो गांव में जब भी झगड़ा होता या फिर किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता, किसी को गुस्सा आता तो लोग सीधा जान देने के लिए इसी फाटक पे आ जाते थे। उनको जैसे पहले गाड़ियों की संख्या भी कम थी कि जो एक ही ट्रेन थी वही सुबह जाती थी और वही ट्रेन रात को वापस आती थी। तो एक ट्रेन होने के कारण सबको ये पता चल गया था कि गाड़ी कब जाती है और कब आती है। तो जिसको भी जान देना होता था वो वह टाइम पे फाटक पे आके अपनी जान दे देता था। उसी की वजह से दोस्तों ये फाटक जो है एक खतरनाक और डेंजर फाटक बन चुका है। झंडी दिखाने वाले जो होते हैं वहाँ पे यहाँ पे इस फाटक के पास एक केबिन बनाया गया है। तो केबिन इसलिए ताकि जो झंडी दिखाने वाले होते हैं उनको वहाँ पे बैठने, जब ट्रेन आएगी तो वो बाहर केबिन से बाहर निकलेगा और झंडी दिखा देगा और वापस अपने केबिन में चला जाएगा। तो दोस्तों ये फाटक अब इतना डेंजर हो चुका है कि वो झंडी दिखाने वाला जो है वो भी 5 बजे के बाद वहाँ रुकता नहीं है। गांव वालों का कहना है कि 4-5 बजे के बाद वहाँ पे लोग घूमने लग जाते हैं जो मर चुके हैं। और दोस्तों गांव वाले ये भी कहते हैं कि जब पहले जो है एक ही ट्रेन हुआ करती थी, वही ट्रेन सुबह जाती थी वही रात को आती थी। तो जब रात को वह ट्रेन वापस आती थी 12-1 बजे के पास उस फाटक से गुजरती थी तो वहाँ पे उस ड्राइवर को, जो ट्रेन ड्राइवर था, उसको उस फाटक के आसपास बहुत सारे लोग पटरियों पे खड़े दिखते थे और ऐसे दोनों हाथ खड़े करके हाथ हिलाते हुए दिखते थे ड्राइवर को। पहले ड्राइवर को ये लगा कि ये इंसान है, ये इतने सारे लोग कहीं आ रहे हैं कहीं जा रहे हैं तो ये कोई इंसान है जो खड़े हैं बीच में पटरियों के बीच में। तो जो ड्राइवर था वो क्या करता था, हॉर्न दिया करता था, हॉर्न देते रहता था, फिर वो हटते ही नहीं थे। तो फिर जब ये बार बार रिपीट होने लग गया कि वापस वही ड्राइवर है और वापस उनको वो दिख रहे हैं रात को आते समय 12-1 बजे, वापस यही रिपीट होता था कि वो हट नहीं रहे, वापस वही हाथ दिखा रहे हैं, सेम यही रिपीट हो रहा था। जब बहुत दिनों तक ये रिपीट होते गए तब ड्राइवर समझ गया ये इंसान नहीं है, ये कुछ और है। अब ड्राइवर ने हॉर्न देना भी बंद कर दिया था। वैसे दोस्तों एक बार क्या हुआ था, एक फौजी था, वह अपनी छुट्टियां लेकर अपने गाँव, मतलब उसका जो गाँव था फाटक के आसपास ही था उसका जो घर था, तो दोस्तों उसको उसी फाटक से जाकर ही अपने घर जाना पड़ता था। तो दोस्तों उसको आते आते 10-11 बज जाते हैं। तो वह इस फाटक के पास पहुंचने ही वाला था कि फाटक से थोड़ा सा दूर था, तब उसको एक आदमी फाटक के पास खड़ा दिखा और उसको वो टाटा कर रहा था दोनों हाथ हिला के। तब फौजी उसको देख के समझ गया कि भाई इतनी रात को ये कोई आदमी तो नहीं है। तो वो निकला, उस वापस अपनी गाड़ी घुमाई और दूसरे रास्ते से जाके अपने घर गया। आज भी दोस्तों वो फाटक अब खतरनाक और भी बनते जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे अब एक के बाद एक एक्सीडेंट हो रहे हैं। जैसे जैसे वहाँ पे आसपास खेत ही खेत है तो लोग, गांव के लोग क्या करते हैं, बकरियां चराने के लिए वहाँ जाया करते हैं। जब बकरियां चराते रहते हैं तो वहाँ से कोई दिन में भी कभी कोई बोलता है ए जाने वाले बीड़ी दे जा, कभी कोई बीड़ी मांगता है उन लोगों से जो बकरियां चराते रहते हैं, कभी कोई उनसे रोटी मांगता है, कभी कोई उनसे पानी मांगता है। अब लोग वहाँ पे बकरियां चराने के लिए भी अभी लोगों ने कम कर दिया है। तो अब वो जो फाटक है वो बहुत ही खतरनाक हो चुका है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारी कहानी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और अगर आपके पास भी ऐसी कहानियां हैं तो हमें ईमेल करिए। जय भोलेनाथ।